श्रीमन्कुञ्जविहारिण्यै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणम्। वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसा यद्गादर्णम्। मायामृगं दैत्ययेप्सितमन्वधा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मध्ये सुधाब्धिमणिमण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरिगतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं भजामि धृतमुदगर्भैर्जुहाम्। सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविधो पालनीया चरोत्री संहारे चापि यस्यां जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्याः। पश्यन्ति मध्यमातो तदनुभवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधिकालङ्करोतु। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितोऽपि वक्रोऽपि चन्द्राशरवत्र वन्द्यते। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्तमीश्वरो। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारुणम्। वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्। वन्दे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं। वन्दे भक्तजनाश्रया च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। जगत जननी पार्वती माता की जय हो। मणिद्वीप धाम की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम गौ माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सभी भगवान शिव के चरणों में अपने मन को लगाएं और शिव जी से विभुं व्यापकं ब्रह्मा वेदस्वरूपं नमामि समीशान निर्वाणरूपं। विभुं व्यापकं
ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारात्रिशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रवासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा बाल बालेन्दो कंठे भुजंगा नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् चलत कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसानाननं नीलकण्ठदयालं मृगादिसचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्णं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानो कोटिप्रकाश त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपते भावगम्यं नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सजा सच्चिदानंद दाता पुरारे चिदानंद संदोह मोहपहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनमथारे नयावद उमानाथ पादार वृंदम भजन्ति हलोके परे वानराण न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतादिवासं नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा संभतोऽभ्य न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा संभतोऽभ्य जरा जन्म दुःखोदतातप्यमानं प्रभु पाहि आप नमामि सशम्भो
प्रभु पायापन नमामि सशंभो नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय 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 भोले नमः शिवाय पार्वती पति नमः शिवाय पार्वती पति नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय हरे हरे गंगे नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय हरे हरे गंगे नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय हरे हरे गंगे नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव नमः शिवाय केदारेश्वर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय हरे हरे गंगे नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय बोलिए शंकर भगवान की जय हो शिव महापुराण की जय हो शक्तिधाम आश्रम की जय हो मणिद्वीप धाम की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो सब विप्रन की जय हो गौ माता की जय हो जय जय श्री राधे परम मंगल में भगवत स्वरूप अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु देवादिदेव भूत भावन भोलेनाथ की प्रतिमूर्ति शिव महापुराण में आए हुए समस्त भक्तवृंद एवं श्रद्धामयी माताएं हिमाचल प्रदेश के इस शक्तिधाम आश्रम में माँ भगवती अखिल ब्रह्मांड नायिका मणिद्वीप वासिनी के इस दिव्य प्रांगण में पूज्यपाद स्वामी अजय गिरि जी महाराज के दिव्य सानिध्य से एवं समस्त भक्तवृंदों के दिव्य प्रयासों से हम सब विगत कई वर्षों से मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस बार भोलेनाथ की कृपा से एवं पूज्य महाराज जी के आदेश अनुसार शिव महापुराण का नवदिवसीय महायज्ञ इस दिव्य प्रांगण में हम और आपके द्वारा अनुष्ठित हो रहा है। आज शिव की कृपा से इस अनुष्ठान का चतुर्थ दिवस है। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी है, इसलिए साक्षात
शिव महापुराण के रूप में भगवान भोलेनाथ हम पर कृपा करने के लिए पधारे हुए हैं। भगवान शिव विश्वास का रूप है और पार्वती श्रद्धा का स्वरूप है। श्रद्धा का जन्म होता है, लेकिन विश्वास अजन्मा है, अखंड है। तो भगवान शिव अनादि है, शिव का जन्म नहीं होता है, लेकिन जो श्रद्धा है पार्वती, उसका जन्म होता है। तो श्रद्धा, कभी कभी हमारी श्रद्धा टूट भी जाती है, कभी खत्म भी हो जाती है, कभी श्रद्धा जन्म ले लेती है। तो श्रद्धा का जन्म होता है, लेकिन विश्वास वो अजन्मा है। तो भगवान शिव विश्वास के रूप है। भक्ति विश्वास से ही परिपूर्ण होती है। भक्ति परीक्षा का विषय नहीं, भक्ति प्रतीक्षा का विषय है। भक्ति में प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और भगवान का भजन कभी भी निष्फल नहीं होता। अगर हमने भगवान का भजन किया और विश्वास से हम भगवान का भजन करते हैं, तो निश्चिंत रूप से भगवान हम पर कृपा करते हैं। लेकिन विश्वास और प्रतीक्षा, माँ सबरी ने भगवान से मिलने की कितनी प्रतीक्षा करी। तो आज भगवान हम पर शिव के रूप में कृपा करने के लिए प्रकट हुए हैं। मनुष्य जीवन हम सबको मिला है। संसार के जितने भी भौतिक भोग हैं, उन सबको भोगने के साथ साथ हमें उस परमात्मा से भी प्रेम करना है। सभी मनुष्यों का धर्म है भगवान से प्रेम। संसार से भी प्रेम होना चाहिए। संसार में हम कर्तव्य का पालन करें और परमात्मा से हम प्रेम करें। संसार प्रेम का भूखा नहीं है, संसार कर्तव्य का भूखा है। और परमात्मा पदार्थ का भूखा नहीं, बल्कि प्रेम का भूखा है। तो ये मनुष्य शरीर हमको मिला हुआ है। इस मनुष्य शरीर से हम भगवान का भजन करें, ये भगवान की अहित की कृपा हम सब पर है। सवे पुंसां परो धर्मा यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवे पुंसां परो धर्म, मनुष्य का परम धर्म है
भगवान का भजन। लेकिन परम धर्म के साथ साथ जो आपका कर्तव्य है उसका भी पालन करना चाहिए। जो जीव कर्तव्य से विमुख होता है उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। प्रथम धर्म कर्तव्य का पालन है और साथ साथ में भगवान का भजन भी है। माता पिता की सेवा, पुत्रों का लालन पालन, घर गृहस्थी को संभालना, ये कर्तव्य है। और संसार में रह करके जो भजन करता है वो सबसे बड़ा साधु है। साधु का अर्थ ये नहीं है कि घर बार छोड़ दिया और हम साधु बन गए। एक गृहस्थी भी साधु हो सकता है। आपने राजा अम्बरीश की कथा सुनी। अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, राजपाट करते, अनेक पुत्र थे। लेकिन जब अम्बरीश जी का परिचय सुखदेव जी ने भागवत में दिया तो कहा यद साधो गृहे जाता। अम्बरीश जी महाराज साधु थे। अपने मन से भगवान का चिंतन करना, हाथों से भगवान की सेवा करना, वाणी से भगवान की कथाओं और कीर्तनों का गान करना, आंखों से भगवान का दर्शन करना, इन सब के साथ साथ अम्बरीश जी महाराज अपनी गृहस्थी को भी संभालते थे। तो एक गृहस्थ में रहकर भी हम सब भजन कर सकते हैं। और वास्तविक जो श्रेष्ठ भजन है वो तो गृहस्थ में ही रह करके हो सकता है। संन्यास मार्ग बड़ा कठिन है, लेकिन जो गृहस्थ मार्ग है वो बड़ा सरल है। लेकिन व्यक्ति प्राय गृहस्थ में फंस जाता है, कर्तव्यों में वो जकड़ जाता है, इसलिए वो भजन नहीं कर पाता। तो शरीर से तो अपने कर्तव्यों का पालन करना है, लेकिन मन से भगवान का भजन करना है। लेकिन ऐसा होना बड़ा कठिन है। हो जाता है लेकिन कठिन है। हम लोग सब गृहस्थी हैं और हमसे कोई कहे कि साहब आप 20,000 रुपए का दान करो, तो हम 10 बार सोचेंगे। लेकिन अगर हमारा बच्चा कहीं कॉलेज में पढ़ रहा है और उसको 50,000 रुपए की जरूरत है तो 1 मिनट में हम देते हैं। तो गृहस्थ में रह करके भजन करना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। गृहस्थ में रह करके आप सारे धर्मों का पालन कर सकते हैं। और देवी भागवत में तो सुखदेव जी का प्रश्न ही है व्यास जी से कि पिताजी जो गृहस्थ में है वो तो गृहस्थ में फंस जाता है। व्यास जी ने कहा कि पुत्र तुम ऐसा करो कि विवाह करो, तुम भी संतानोत्पत्ति करो और जो पुत्र के धर्म होते हैं उन धर्मों का पालन करो और इस संसार का भोग करो। तो सुखदेव जी ने मना कर लिया। बोले गृहस्थी कभी सुखी नहीं रह सकता है, क्योंकि गृहस्थ में अनेक प्रकार के जंजाल है। कभी पत्नी बीमार, कभी पुत्र बीमार, कभी कोई समस्या, कभी कोई समस्या। तो सुखदेव जी ने स्पष्ट मना कर दिया, तो व्यास जी ने बहुत समझाया। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे पिताजी, आप तो संन्यास मार्ग के प्रवर्तक हो और आप मेरे को उपदेश कर रहे हो गृहस्थ का। प्राय बच्चे जो है अपने माता पिता का अनुकरण करते हैं। जैसे माता पिता का चरित्र होता है वैसे पुत्रों का चरित्र बन जाता है।
तो व्यास जी के मन में आया कि मैं इनको इसको प्रवचन तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इनको जो है किसी गृहस्थ के पास भेजना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो मार्ग है वो सन्यास का मार्ग है, और मैं इसको अगर गृहस्थी के बारे में बताऊंगा तो ये बात मानेगा नहीं। उदाहरण के लिए मान लो जैसे एक हाथी का बच्चा था, तो हाथी ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा, मेरा एक सपना है कि जिस प्रकार से ये गरुड़ का बच्चा उड़ रहा है उसी प्रकार से तू भी उड़ जाए, तू भी एक दिन आसमान को छुए। तो हाथी का बच्चा आकाश में कैसे उड़ेगा, वो तो हाथी का बच्चा है। गरुड़ अलग जाति है, वो उड़ने वाली है। तो उदाहरण व्यक्ति को अपना हमेशा अपना देना चाहिए। तो व्यास जी ने उनको जो है सुखदेव जी को जनक जी के यहाँ भेजा। जनक जी महाराज बड़े धर्मात्मा राजा हैं, धर्मज्ञ हैं, लेकिन साथ साथ में अपनी गृहस्थी को भी संभालते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग अपने घर में रह करके भजन करें तो सर्वश्रेष्ठ यही मार्ग है। तो सवे पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षज। धर्म दो प्रकार के हैं, साधारण धर्म और परम धर्म। साधारण धर्म संसार का जो भौतिकवाद है, संसार के जो कर्तव्य है उनका पालन करना, ये साधारण धर्म है। लेकिन परम धर्म भगवान का भजन है। इन धर्मों का पालन करते करते हम भगवान का भजन करें, वो सर्वश्रेष्ठ है। गाड़ी में दो टायर होते हैं, और दोनों अगर ठीक है तो गाड़ी बढ़िया दौड़ती है, लेकिन अगर एक टायर पंचर हो गया तब बोले गाड़ी चलेगी नहीं। उसी प्रकार से एक है साधारण धर्म, घर गृहस्थी का पालन करना, और एक है परम धर्म। आप केवल अपनी घर गृहस्थी में ही रमे रहें तो भी बात नहीं बनेगी, और केवल आपने परम धर्म की ओर भागा और गृहस्थी का ध्यान नहीं रखा तो भी बात नहीं बनने वाली। दोनों को देखना पड़ेगा, धर्म को भी और परम धर्म को भी। जब हम दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे तभी भगवान भी हम पर प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि गृहस्थी को छोड़ करके तुम मेरा भजन करो, और ना भगवान ये कहते हैं कि मेरे को छोड़ करके तुम गृहस्थी में रम जाओ। भगवान कहते हैं, भगवान के जो वचन है, भगवान कहते हैं कि साधारण धर्म का पालन करते करते तुम उस परम धर्म को मत भूलो। हमें मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? भगवान के भजन के लिए। उदाहरण के लिए आप घर से आए हैं, उद्देश्य क्या था? बोले कथा सुनना। लेकिन कोई रास्ते में आपका कोई सका संबंधी मिल गया तो आपने उसको राम राम भी करनी है। समय मिले तो 1 मिनट बात भी कर लो, पर उद्देश्य कथा सुनना था तो आप कथा सुनने आओ। ऐसा नहीं कि उधर महाराज आपकी गप्पे चालू हो गई और इधर कथा भी विश्राम हो गई। तो हमको इस संसार में परमात्मा ने भजन करने के लिए भेजा है, लेकिन साथ साथ में जो कर्तव्य का पालन है उनको भी हमें करना है, और कर्तव्य का पालन करते करते भगवान का भजन करना है। तो कल आप लोगों ने वित्तेश्वर संहिता, रुद्र संहिता का श्रवण किया कि किस प्रकार से महादेव का हमें पूजन, स्मरण, जाप, अनुष्ठान करना है।
रुद्र संहिता शिव महापुराण का संविधान है। संविधान उसे कहते हैं, संविधान में शर्तें होती है कि इन शर्तों को पूरा करके हम शिव की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कल आपने भस्म, रुद्र, रुद्राक्ष, प्रणव, ओमकार का आख्यान श्रवण किया। अभी दूसरी संहिता में सौनक जी ने प्रश्न कर लिया, तद्गृहस्थं विशेषेण तथा लीला परापि एतत् सर्वं तदान्यच्च कथनीया त्वया नघ। हे सूत जी महाराज, हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं कि भगवान शिव ने सृष्टि को कैसे प्रकट किया। भगवान शिव ने इस संसार की उत्पत्ति कैसे करी। पार्वती के जन्म की कथा हमको सुनाई। फिर भगवान का विवाह पार्वती के साथ कैसे हुआ। कार्तिकेय और गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। जब इस प्रकार से प्रश्न किया तो श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहने लग गए कि हे ऋषियों, तुम्हारी नैष्ठिकी मति है। तुम संसार पर कृपा करना चाहते हो, इसलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया। क्योंकि जो भगवान के विषय में प्रश्न करता है वो प्रश्न करने वाला जगत का कल्याण करता है। और भगवान की कथा से तीन का कल्याण होता है। कौन किस किस का? बोले सदा शिव कथा प्रश्न पुरुषस्तीन पुनाति वक्तारम प्रेक्षकम श्रोत्री तत्पादम सलिलम यथा। जो शिव महापुराण की कथा करवाता है, जब भगवान की कथा करवाता है तो उससे तीन का कल्याण होता है। सबसे पहला कल्याण किसका है? बोले वक्ता का। सबसे बड़ा कल्याण वक्ता का होता है। कैसे? बोले वक्ता का ऐसा कल्याण है कि जब उसको कोई कहेगा कि कथा सुननी है तो वक्ता सबसे पहले उस कथा की तैयारी करेगा। पहले उन कथाओं को पढ़ेगा, फिर चिंतन करेगा, फिर लोगों के सामने उसको सुनाएगा। तो सबसे पहला कल्याण वक्तारम। दूसरा बोले प्रेक्षकम, जो करवाने वाला है, कथा का जो यजमान है उसका कल्याण है। उसकी जिस कामना से वो कथा करवा रहा है वो कामना उसकी पूरी होगी। दूसरा, उसके घर में कभी किसी प्रकार का कोई दुराचरण नहीं होगा। जिस घर में श्रीमद् भागवत अथवा शिव महापुराण की कथा होती है उस घर से 3 किलोमीटर तक यमराज के दूत नहीं आते। उस घर में कभी किसी प्रकार का कोई ऊपरी बाधा नहीं होती है। तो दूसरा कल्याण किसका? बोले यजमान का। तीसरा कल्याण बोले सबका, जो सुनने वाले हैं। तीसरा कल्याण सारे श्रोताओं का होता है। तो हे ऋषियों, तुमने जगत के कल्याण के लिए यहाँ प्रश्न किया। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, एक बार यही प्रश्न ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा और नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा। सौनक जी बोले कि हे गुरुदेव, नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से शिव चरित्र क्यों पूछा? तब श्री सूत जी विस्तार से इस कथा का
विस्तार करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हिमशैल गृहम केचित् एका परम शोभना, यत् समीपे सुर नदी सदा वहति वेगता। हे ऋषियों, एक बार ब्रह्मा पुत्र नारद घूमने के लिए निकल पड़े। अब नारद जी तो वैसे ही घूमते रहते हैं, एक जगह कहीं टिकते नहीं। तो एक दिन नारद घूमते घूमते जो है अनेक पर्वतों को देखते हुए एक स्थान पर पहुंचे। हिमगिरी शैल बड़ा सुंदर वहां पर्वत था। सुंदर उस पर्वत का वातावरण, उस पर्वत के चारों तरफ केतकी, चंपक, कोकिल आदि के पुष्प खिले हुए, और उसी पर्वत पर एक सुंदर आश्रम था। गुफा के भीतर एक सुंदर आश्रम। तत्समीपे सुर नदी सदा वहति वेगता। उसके दक्षिण भाग में सुर गंगा बहती थी। उसी गंगा के किनारे उस पर्वत पर एक बड़ा दिव्य आश्रम था। तत्रासम्मो महादिव्यो नाना शोभान्विता प्रभो, तपोर्तं सा यथो यत्र नारदो दिव्य दर्शनः। नारद जी ने जब उस आश्रम को देखा तो नारद जी का मन प्रसन्न हो गया। नारद जी ने उसकी चारों तरफ फुलवाड़ी को देखा तो नारद जी को लगा कि इस आश्रम में मुझे तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि वातावरण बड़ा शुद्ध है। उस वातावरण को देख करके नारद जी का मन भगवान के चरणों में लग गया। व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है वो उसी अनुसार आचरण करता है। कोई व्यसनी व्यक्ति कहीं पर चला जाए और उसको उस व्यसन का वातावरण मिल जाए तो वो उस कृत्य को किए बिना रह नहीं सकता है। मान लो कोई शराबी है, वो गाड़ी से निकल रहा है, गाड़ी से निकलते निकलते मार्केट में उसने देखा कि बड़ी भीड़ लगी है ठेका पर, तो उसका मन भी करेगा कि चलो चले जाते हैं, लेके आते हैं एक बोतल, क्योंकि उसका स्वभाव उस कृत्य को करता है। तो जैसा जिसका स्वभाव है वैसा उसका आचरण भी होता है। तो नारद जी का स्वभाव क्या है? नारद जी तो भगवान का भजन करते हैं, दिन रात ठाकुर जी के भजन में लगे रहते हैं। तो नारद जी ने उस आश्रम को देखा। निरखी शैल सरि विपिन विभागा, निरखी शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति अति अनुरागा, भयउ रमापति अति अनुरागा, निरखी शैल सरि विपिन विभागा, निरखी शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति अति अनुरागा, भयउ रमापति अति अनुरागा, सुमिरत हरि साप गति बाती, सुमिरत हरि साप गति बाती, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मते लागी समाधि। निरखी शैल सरि, उस देवसरी गंगा को देखा, उसमें स्नान किया, आचमन किया, और जैसे ही नारद जी ने उस आश्रम में प्रवेश किया तो चित्तवृत्ति शांत हो गई। और भयउ रमापति अति अनुरागा,
रमापति भगवान विष्णु के चरणों में प्रेम हो गया, भगवान के चरणों में मन लग गया और सुमिरित हरि श्राप गतिवान, जैसे भगवान का सुमिरन किया तो जो श्राप लगा था उसकी गति अवरुद्ध हो गई। नारद जी को श्राप लगा है दक्ष से कि एक जगह कभी टिकोगे नहीं। तो सुमिरत हरि श्राप गतिवादी, सहज विमल मन लागी समाधि। सहज में नारद जी की समाधि लग गई। अब जब नारद जी की समाधि लग गई तो देवराज इंद्र ने देखा, और इंद्र का मन तो हमेशा डरता रहता है। यदि कोई ज्यादा भजनानंदी हो जाए तो इंद्रादि देवता उसके भजन में विघ्न करते हैं। तो देवराज इंद्र ने देखा कि ये बाबा समाधि लगा करके बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, लगता है कि ये कहीं मेरे इंद्रासन को न छीन ले। तो अपने इंद्रासन से बचने के लिए उन्होंने कामदेव को भेज दिया। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, हरे हरे बोलो नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। तो देवराज इंद्र ने कामदेव को भेज दिया। कामदेव ने नारद जी की समाधि भंग करनी चाहिए। कामदेव ने अपने शरीर से त्रिविध वायु का संचार कर दिया। 3 प्रकार की वायु वहां पर चलने लग गई। बसंत, जो वसंत ऋतु है, उसका आगमन हो गया। अनेक मल्लिकादि पुष्प वहां पर खिल गए, भंवरे गुंजार करने लग गए, और नारद जी की चारों ओर अप्सराएं नृत्य करने लग गई। नारद जी ने अपना पूरा प्रभाव वहां पर व्याप्त किया। कामदेव प्रभु जी, तो वहां पर अपना पूरा प्रभाव नारद जी ने विस्तार किया। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज वश कीने सकल संसारा। कामदेव के उस
वातावरण से सारा संसार व्याप्त हो गया। सारा संसार काम में आसक्त हो गया, लेकिन नारद भयो न कछु रोसा। कामदेव ने अपने 5 बाण चलाए, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, उद्दीपन, लेकिन भयो न नारद मन कछु रोसा। नारद जी के मन में किसी प्रकार का रोष नहीं हुआ। अब जब नारद जी के मन को कामदेव चंचल न कर पाया तो कामदेव डर गया। कामदेव ने मन में विचार किया कि लगता है कि अब बाबा अपनी आंखें खोलेगा और मेरे को भस्म कर देगा। एक बार मैं पहले भी भस्म हुआ हूं। तो कामदेव डर करके नारद जी के चरणों में गिर गया, पाहि माम, मेरी रक्षा करो। अब नारद जी के चरणों में जैसे कामदेव गिरा तो कामदेव ने नारद जी की प्रशंसा करना प्रारंभ कर लिया। जो व्यक्ति षड विकारों से नहीं गिरता वो प्रशंसा से गिर जाता है। नारद जी ने काम को तो जीत लिया, लेकिन प्रशंसा को नहीं जीत पाएंगे। कामदेव ने नारद जी की प्रशंसा करना प्रारंभ कर दिया कि हे देवर्षि, आप धन्य हैं। मैंने ब्रह्मादि देवताओं को अपनी शक्ति से परास्त किया, लेकिन तुम्हारे बराबर कोई नहीं है। भगवान शिव को भी मैंने अपने बाणों से आघात किया। भले भगवान शिव ने मेरे को भस्म कर लिया, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाया। लेकिन तुमको तो क्रोध भी नहीं आ रहा है। नारद जी ने कामदेव से कहा कि कामदेव चिंता मत करो, मैं तुमको श्राप भी नहीं दूंगा, तुम अपनी स्वर्ग लोक की ओर जाओ। तो कामदेव ने नारद जी की प्रशंसा करना प्रारंभ कर लिया कि बाबा आप धन्य हो, आपके समान कोई भी नहीं है। मैंने ब्रह्मा को ब्रह्माणी के पीछे भगा दिया, शिव को मोहिनी भगवान के पीछे दौड़ा दिया। सारा संसार मेरे वशीभूत है। मैं संसार में दिखता नहीं हूं, लेकिन सारे संसार को मैंने अपने बस में कर रखा है। काम धनुष धनु सायक लीना, अपने बस राख्यो सब कीना। कामदेव ने सारे संसार को अपने बस में कर रखा है। कामदेव से कोई नहीं जीत पाया। लेकिन बाबा आप धन्य हैं, आपने क्रोध को भी जीता, आपने काम को भी जीता, और आप में कोई अहंकार भी नहीं है, इसलिए आपने ईर्ष्या को भी जीत लिया। अब महाराज जैसे प्रशंसा करना प्रारंभ कर दिया तो नारद जी के मन में अहंकार आ गया। जिता काम अहमित मन माना। अहंकार ऐसा कुपथ्य है कि अहंकार में व्यक्ति अंधा हो जाता है। अहंकार व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। नारद जी ने जो काम को जीता, वास्तव में संत काम क्रोधादि विकारों को जीत लेते हैं, लेकिन महिमा अपनी नहीं, महिमा भगवान की होनी चाहिए। तब प्रताप महिमा भगवान। अच्छा, कामदेव को नारद जी ने कैसे जीता? बोले जिस आश्रम में कामदेव नारद जी तपस्या कर रहे थे
उसी आश्रम में भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया। इसलिए कामदेव की जो कलाएं हैं उस आश्रम पर व्याप्त नहीं हुई, इसलिए नारद जी ने कामदेव को जीत लिया। काम को तो जीता लेकिन प्रशंसा को नहीं जीत पाए। जीवन में जब अहंकार आता है तो व्यक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है। अहंकार अर्थात मैं बुद्धि, कि जो कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मैं ना होता तो शायद ऐसा ना होता। तो अहंकार ही स्वभाव है। स्वभाव को जानते हैं आप कौन था? पता है आपको स्वभाव कौन था? होगा कोई बेचारा नंगल साइड से। मारीच को जानते हैं? मारीच और स्वभाव राम जी ने मारा था। मारीच को तो राम जी ने 7 समुद्र पार फेंका, लेकिन स्वभाव को भगवान ने उसी समय मार दिया। मारीच कपट है। मारीच ने कपट मृग बन करके सीता माँ को छल दिया। तो अहंकार को व्यक्ति को मार देना चाहिए। तो ये स्वभाव ही अहंकार है। स्वभाव बाहुबल। अगर मैं ना होता तो शायद ऐसा कोई ना कर पाता। व्यक्ति को हमेशा परमात्मा की कृपा को अपने जीवन में धारण करना चाहिए कि प्रभु की कृपा से और प्रभु की प्रेरणा से मुझे ऐसा कार्य मिला है, इसलिए मैं इस कार्य को कर रहा हूं। और जहां हमारे मन में आता है कि मैंने किया, तो समझ जाओ कि अहंकार आ गया। और जहां अहंकार आता है वहीं कपट भी आता है, वहीं मारीच। जहां स्वभाव होगा वहां मारीच भी होगा। जीवन में सब कुछ करो, ज्ञान, धन, सारा प्रयास करो, और जब उस मेहनत से आपको फल मिल जाए तो उस फल का जो श्रेय है वो परमात्मा को दो, अपने को कभी मत दो। जीवन में आपको कुछ भी मिल जाए, तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्सु मंगला। आप कितने बड़े दानी हो, आप दान करते हो, तो भगवान का धन्यवाद करो कि प्रभु आपने हमें दानी बनाया है, आपने हमको इतना कुछ दिया है, इसलिए हम दान कर रहे हैं। यदि परमात्मा हमको भिखारी बनाता तब क्या कर लेते? कई ऐसे लोग हैं जिनके पैर नहीं है, हाथ नहीं है। अगर भगवान हमारे हाथ पैर छीन ले तो हम भगवान का क्या बिगाड़ लेंगे? लेकिन प्रभु आपका धन्यवाद है जो आपने हमको दाता बना। आप तपस्या करते हैं तो परमात्मा का धन्यवाद करो कि हे प्रभु आपने हमको ऐसे वातावरण में जन्म दिया कि जहाँ के लोग सब भजनानंदी हैं। आप बुद्धिमान हो, आप धनवान हो, आप ज्ञानवान हो, लेकिन उन सब का श्रेय परमात्मा को दो। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सभी लोग तालियां बजाएं।
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राधे। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो जीवन में कुछ भी मिल जाए
धन ज्ञान मान सम्मान उस पदार्थ का श्रेय केवल भगवान को देना चाहिए कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मैं तो नहीं हूं काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। जीव का जो स्वरूप है, जीव के पापों को अगर ठाकुर देखने लग जाए तो किसी भी काल में भगवान की कृपा हम पर नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जीव सहज पापमय है। लेकिन भगवान जीव के कर्मों को नहीं देखते, वो केवल अपनी कृपा से उस जीव को पावन बनाते हैं। तो साधन संसार में सब करो, लेकिन साधन का अहंकार मत करो। जीवन में अगर अहंकार आ गया कि मैं इतना कुछ करता हूं, तो फिर भगवान की कृपा वहां से हट जाती है। और कृपा हट गई तो मेहनत बहुत करोगे, लेकिन फल बहुत कम मिलेगा। राम नाम की कृपा हमेशा साधन के आदि में रखो, मेहनत पूरी करो, लेकिन साथ में कृपा का भी आश्रय धारण करो। राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। राम नाम की कृपा अगर हमारे जीवन में है तो हम साधन कम करेंगे, उसका फल हमको बहुत मिलेगा। लेकिन अगर राम नाम की कृपा को हमने छोड़ दिया और केवल मेहनत कर रहे हैं, तो एक मजदूर सवेरे से लेकर शाम तक मेहनत करता है, पर उसके जीवन में अगर राम कृपा की आकांक्षा नहीं है तो फिर उसका जीवन वैसे ही बीत जाएगा। राम नाम का अंक है, साधन सब शून्य है। आप साधन करो, पर अगर आदि में अंक है तो साधन करोगे तो 10 गुना बढ़ जाएगा, गुना बढ़ते जाएंगे। लेकिन आपने अपना अहंकार मान लिया कि हमने किया, तो फिर भगवान उसका इलाज भी करते हैं। जैसा अब नारद जी का इलाज होने वाला है। नारद जी के मन में अहंकार आ गया, जिता काम अहमित मन माना, जिता काम अहमित मन माना। कामदेव को जैसे नारद जी ने जीता तो अहमित मन माना, अहंकार हो गया। और जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो एक जगह टिकता नहीं है, वो दूसरे को बताने जाता है कि हमने देखो ऐसा काम किया है, और कोई न पूछे तो वो बार बार उस प्रसंग को याद दिलाता है। नारद जी अपनी प्रशंसा शिव के सामने प्रकट करने के लिए चले गए। शिव के पास क्यों गए? बोले अहंकारी व्यक्ति जो होता है वो कभी कमजोर के पास नहीं बैठेगा, जो उससे कमजोर होगा वो बड़े आदमी के पास जाएगा और उस बड़े आदमी से अपनी प्रशंसा की कामना करेगा कि ये मेरी प्रशंसा करे। जो अहंकारी होता है, मान लो किसी ने कोई बड़ा काम कर लिया तो छोटा मोटा व्यक्ति
जब उसकी प्रशंसा करते तो वो खुश नहीं होता है, बोले मेरी प्रशंसा मुख्यमंत्री करे। तो नारद जी शिव जी के पास क्यों गए? बोले शिव भी काम विजयी है, कामदेव को शिव ने भी जीता है। तो शिव जी के पास काम नारद जी चले गए। अब जैसे शिव जी के पास आए तो शिव जी ने स्वागत किया, रोज करते थे। शिव जी प्रसन्न मुद्रा में कहते कि नारद आप बड़ी दिनों से आ रहे हो, सुनाओ कोई भगवान की कथा। शिव श्रोता भी है और वक्ता भी है। शिव त्रिभुवन के गुरु है, सबके स्वामी है। तो शिव ने नारद से कहा कि हे नारद कोई भगवान की कथा सुनाओ, कोई नया चरित्र सुनाओ। तो नारद जी तो बैठे इस चाह में थे कि कोई कहे कि कुछ सुनाओ। तो नारद जी ने सीधे सुनाना प्रारंभ कर दिया। पहले सुनाते थे रामचरित्र, लेकिन आज नारद ने उल्टा कर दिया, राम की जगह मार कर दिया। मार चरित शंकर ही सुनावा, मार चरित शंकर ही सुनावा, मार चरित शंकर ही सुनावा, मार चरित शंकर ही सुनावा। अति प्रिय जानी महेश सिखावा, अति प्रिय जारी महेश सिखावा, मार चरित शंकर ही सुनावा, मार चरित शंकर ही सुनावा। मार चरित्र शंकर ही सुनावा। पूरी कामदेव की कथा सुनाई कि कैसे मैंने तपस्या करी, इंद्र ने कामदेव को भेजा, उसने मेरे पर बाण चलाया, लेकिन मेरे मन में काम का विकार प्रकट नहीं हुआ और मैंने कामदेव को आशीर्वाद भी दे दिया। पूरी कथा सुनाई। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो जब नारद जी ने कामदेव की कथा सुनाई तो भगवान भोलेनाथ उदास हो गए। भगवान का मन खट्टा हो गया। नारद जी ने विचार किया कि मैंने इतनी प्यारी कथा सुनाई और शिव का मन इतना मलिन क्यों हो गया, शिव उदास क्यों हो गए। वक्ता जब कथा सुनाता है तो श्रोता के मुख को देखता है। अगर मुख उदास है तो वक्ता समझ जाता है कि कथा इनको समझ में नहीं आ रही या अच्छी नहीं लग रही है। और अगर मुख प्रसन्न है तो वक्ता भी प्रसन्न हो जाता है कि हमारी बात इनको समझ में आ रही है। तो नारद जी ने भगवान शिव की ओर देखा, लेकिन मुख मलिन, भगवान शिव का मुख जो है उदास हो गया। जब नारद जी ने पूरी कथा सुनाई तो नारद जी ने शिव जी से पूछा कि भोलेनाथ आपको कथा अच्छी लगी? कथावाचक अपनी कथा की प्रशंसा चाहता है। कथावाचक को अगर किसी ने ये कह दिया कि साहब आपकी कथा हमारी समझ में नहीं आई, तो कथावाचक का मन बड़ा उदास हो जाता है, उसका बड़ा अपमान होता है। तो नारद जी ने पूछा कि भोलेनाथ आपको मेरी कथा पसंद आई? भोलेनाथ ने कहा कि नारद जी जो कथा तुमने आज सुनाई दोबारा से उसको मत सुनाना। बार बार बिनवो मुनि तो ही जिम यहाँ कथा सुनाई। जो कथा तुमने आज सुनाई वो दोबारा से मत सुनाना, क्योंकि तुमने कथा नहीं बल्कि व्यथा सुनाई है।
तुमने बार बार अपना नाम लिया कि मैंने कामदेव को जीता। आप इस व्यथा को कथा भी बना सकते थे। आप कहते कि भगवान की कृपा से मैंने कामदेव को जीता, तो ये व्यथा नहीं कथा बन जाती। लेकिन तुमने भगवान का तो कहीं नाम नहीं लिया, बार बार तुमने अपनी प्रशंसा बताई। तो इस कथा को दोबारा मत सुनाना। और मेरे से तुमने कह दिया, लेकिन भूल करके भी नारायण को मत सुनाना। लेकिन नारद जी के मन में तो अहंकार था। अहंकारी व्यक्ति के मन में, अहंकारी को अगर आप समझाओगे तो उसको लगेगा कि इसको मेरे को देख करके ईर्ष्या हो रही है, इसीलिए तो ये मेरी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं कर पा रहा है। तो नारद जी को लगा कि लगता है शिव को मेरे से ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि शिव जी ने भी कामदेव को जीता और हमने भी कामदेव को जीता। तो लगता है कि इनको ईर्ष्या हो रही कि कहीं नारद मेरे से ऊपर ना हो जाए। अहंकारी व्यक्ति को हर बात उल्टी ही लगती है। तो श्री सूत जी कहते हैं, शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद सुवान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। शंभुदीन उपदेश हित, हितकारी वचन भोलेनाथ ने समझाए, लेकिन नारद नहीं समझ पाए। क्यों? बोले हरि इच्छा है, भगवान को कोई नई लीला करनी है, इसलिए नहीं समझ पा रहे। अब तो महाराज नारद जी थोड़ा उदास हो गए, और कुछ दिन तक तो नारद जी टिक गए, लेकिन उसके बाद नारद जी एक दिन सीधे चले गए भगवान के धाम। तथा सामुनि वर्यो ही ब्रह्मलोक जगामहि, ब्रह्मा जी को भी अपनी काम कथा सुनाई। और एक बार कर तल पर वीणा, हरि गुण गावत गान प्रवीणा, हरि गुण गावत गान प्रवीणा। छिंद सिंधु गबने शिव पाई, क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा। जहाँ रमा शंकर भगवाना, क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा। एक बार नारद जी करतल पर बीणा बजाते हुए क्षीर सागर में पहुंचे, जहां पर भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ विराजमान है। अब भगवान नारायण ने स्वागत किया नारद का। भगवान नारायण पहले भक्त के स्वभाव को देखते हैं। पहले भगवान ने नारद के अहंकार को टटोला कि ये जो रोग नारद को हुआ है, अगर ये रोग दवाई से बैठ जाए तो फिर मैं उनको वैसी दवाई दूंगा, लेकिन अगर ये रोग दवाई से बैठने का नाम नहीं लेगा तो फिर इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो भगवान ने पहले नारद के उस अहंकार के रोग को देखा कि ये बैठ सकता है कि इसका ऑपरेशन हो। जब कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, कोई कहीं पर कोई फोड़ा हो रखा है, तो डॉक्टर पहले उसको देखते हैं कि अगर ये बैठने के लायक है तो इंजेक्शन लगाएं और इसको बिठा दें, और अगर बैठने के लायक नहीं है तो डॉक्टर फिर उसको पकाने वाली दवाई लगा देते हैं। तो भगवान ने नारद के उस अहंकार को देखा, और जब उस अहंकार को देखा
तो भगवान समझ गए कि ये बैठने वाला रोग नहीं है, इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। भगवान पहले अहंकारी को संकेत देते हैं कि बेटा संभल जा, लेकिन जब वो नहीं संभलता है तो फिर उसका बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट होता है। जीवन में ऐसा धक्का लग जाता है कि उसकी काया पलट जाती है। पहले भगवान उसको समझाते हैं कि बेटा मान जा, बेटा मान जा, लेकिन नहीं मानता है। तो फिर समय का बाण चलता है और समय उसको समझाता है। तो भगवान नारायण ने देखा कि भैया जो त्रिभुवन के गुरु हैं शिव, उन्होंने नारद को उपदेश दिया, लेकिन नारद जी का ये जो रोग है वो खत्म नहीं हुआ। सद्गुरु वैद्य सचिव इनको कभी भी जो प्रजा के हित में है, जैसे कोई सचिव है, परामर्श जो नेताजी के साथ रहता है, तो अगर प्रजा के हित की बात है वही बताए, और प्रजा के हित की बात नहीं है और केवल वो चाटुकारिता प्रशंसा करे नेता की, तो वो नेता के लिए बड़ा खतरनाक घातक होता है। शिष्य का जिसमें हित है गुरु वैसा उपदेश करे, और गुरु को अगर लोभ आ गया कि शिष्य की प्रशंसा करते हैं, इसका हित हो ना हो लेकिन इसकी केवल प्रशंसा करते हैं, और जो वैद्य होता है डॉक्टर, जिसमें रोगी का हित हो वैसी दवाई दे। ऐसा ना हो कि रोगी कहता है कि साहब मेरे को कड़वी दवा पसंद नहीं है, आप मीठी दवा दे दो, और डॉक्टर साहब ने मीठी दवा दे दी कि कहीं मरीज दूसरे मेडिकल में ना चला जाए। तो इन तीनों को कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। गुरु शिष्य को कभी समझौता नहीं करना चाहिए, डॉक्टर और मरीज को कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। जिसमें रोगी का हित है वैसी दवाई देनी चाहिए। तो भगवान ने उस रोग को देखा और मान लिया कि ये रोग बैठने वाला नहीं है, तो उसको और पकाने की दवाई दी। भगवान जब नारद जी से मिले तो हर से मिले उठी रमान केता, अपने आसन से उठ गए और नारद जी का दिव्य स्वागत किया। नारद जी को लगा कि देखो, पहले जब हम आते थे तो भगवान अपने आसन से खड़े नहीं होते थे, लेकिन अब अपने आसन से खड़े हो रहे हैं, लगता है हम भगवान से भी बड़े हो गए हैं। अहंकारी व्यक्ति हर बात को उल्टा लेता है। नारद जी को लगा कि पहले तो भगवान साधारण रूप से मिलते थे, लेकिन आज हर से मिले उठी रमान केता। और भगवान ने पूछा कि नारद जी, बहुत दिनन कीन मुनि दाया, आपने बहुत दिन से दया करी है। अब नारद जी को लग रहा है कि ओहो, हम तो दया करने वाले भी हो गए। अच्छा, भक्त जब भगवान के दर्शन करने जाता है तो अपने पर दया करता है कि भगवान पर दया। तो आज नारद जी को लग रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि बहुत दिन कीन मुनि दाया, आज तुमने बड़े दिनों से दया की, तो लगता है हम दया करने वाले भी हो गए। भगवान ने पूछा, नारद जी कुछ सुनाओ, बड़ी दिनों से तुमने कृपा करी। तो नारद जी ने पूरी कथा सुनाई कि कैसे मैंने कामदेव को जीता, सारी कथा सुनाई। और जब कथा सुनाई तो भगवान का मुख भी उदास हो गया, और भगवान मन ही मन में सोच रहे हैं रोग बहुत बड़ा है,
इसका तो पूरा ऑपरेशन, इस पे चीरा लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये ठीक होगा। भगवान ने नारद जी की प्रशंसा और कर दी। रोगी को यदि कुपथ्य मिल जाए, कुपथ्य मान लो जुखाम है, और जुखाम में अगर आपने दही खा लिया, खट्टी चीज खा ली, तो और ज्यादा हो जाएगा। तो भगवान को लगा कि अभी मैं एकदम से ऑपरेशन करूंगा तो दर्द बहुत होगा, तो पहले इस पर जो है इसको कुपथ्य दे दो, इस रोग को और बढ़ाओ। तो अहंकारी व्यक्ति का कुपथ्य क्या है? रोग बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? जो अहंकारी है उसकी प्रशंसा कर दो, वो और ज्यादा फूल जाएगा। तो भगवान ने नारद जी की प्रशंसा और करने लग गए। धन्यस्त्वं मुनि शार्दूला तपोनिधि रुधारुधि नैष्ठिकी ब्रह्मचारी त्वं ज्ञान वैराग्यवान सदा। हे मुनि शार्दूला, तुम धन्य, तुम धन्य हो, तुम तपोनिधि हो, नैष्ठिकी ब्रह्मचारी हो। अरे नारद, तुम जैसे ब्रह्मचारी का स्मरण करने मात्र से ही कामदेव दूर हो जाता है। तुमने कामदेव को जीत लिया तो कौन बड़ी बात है। आपके सुमिरन से तो काम, क्रोध, मोह, लोभ सब भाग जाता है। भगवान प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन नारद जी ने भगवान के मुख की ओर नहीं देखा। अगर मुख की ओर देखते तो नारद जी को पता लग जाता कि भगवान कहाँ से बोल रहे, यहाँ से बोल रहे कि यहाँ से बोल रहे। हनुमान जी की भी भगवान ने प्रशंसा करी। जब हनुमान ने लंका दहन किया और राम जी के रामादल में प्रवेश किया, तो राम जी ने हनुमान जी की प्रशंसा करी। तो हनुमान जी की प्रशंसा करी तो भगवान, हनुमान जी ने भगवान के मुख की ओर देखा, मुख प्रसन्न था। और जैसे ही प्रशंसा हनुमान जी की करी तो हनुमान जी तो चरणों में पड़ गए और कहने लगे, पाहि मां, मेरी रक्षा करो प्रभु। भगवान ने कहा, हनुमान, लंका में तो तुमने त्राही त्राही नहीं करी और यहाँ पर तुम त्राही त्राही कर रहे हो। हनुमान जी ने कहा, सरकार, संसार यदि प्रशंसा करता है तो व्यक्ति अहंकार से फूल जाता है, लेकिन तुम प्रशंसा कर रहे हो तो मेरे अहंकार का तो कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि साक्षात भगवान प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए प्रभु, मुझे प्रशंसा से बहुत भय लगता है, कहीं मैं संसार में गिर ना जाऊं। तो हनुमान जी ने भगवान के मुख की ओर देखा, लेकिन नारद जी ने केवल अपनी प्रशंसा सुनी, भगवान की ओर देखा नहीं। बार बार भगवान प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन नारद जी अभिमान में कह रहे हैं कि सरकार, सब आपकी कृपा है। कभी कभी अहंकारी की प्रशंसा करो तो वो कहते हैं, साहब सब आपकी कृपा है, औपचारिकता करता है। तो नारद जी भी कहते हैं, नारद कयो सहित अभिमान, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। भगवान आपकी कृपा है, मान नहीं रहे हैं, केवल वाणी से कह रहे हैं। भगवान ने विचार किया कि ये मेरा भक्त है, और भक्त के हृदय में जो गर्व का तरु है, अहंकार का वृक्ष है, उसको मैं उखाड़ करके फेंकूंगा। फिर उस गर्व तरु को उखाड़ते समय भक्त को भले कष्ट होगा, लेकिन भगवान उसके अहंकार को तोड़ देते हैं। भगवान ने विचार किया कि उरु अंकुर्यो गर्व तरु भारी, बेगी हो सो में जाई उखारी। मैं इस अहंकार के वृक्ष को उखाड़ करके फेंकूंगा, क्योंकि भले जैसे भी हो नारद मेरा भक्त है। अगर मैंने इसके अहंकार रूपी इस वृक्ष को उखाड़ करके नहीं फेंका तो नारद संसार में भटक जाएगा। तो भगवान ने खूब प्रशंसा करी, और नारद जी जब जाने लगे तो भगवान हंस पड़े, और भगवान की हंसी तो माया है। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो माया काम करने लग जाती है। हासो जनो मान करी च माया,
नारद जी जैसे चले भगवान मुस्कुराए और भगवान की एक मुस्काने से पूरे उस मार्ग में एक नगर प्रकट हो गया। मुनि मार्गस्य मध्ये तु विरिचे नगरम महत् सतयोजन विस्तारा अद्भुतम सुमनोहरम। जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे उसी मार्ग में एक सतयोजन विस्तार वाला सुंदर नगर भगवान की माया से प्रकट हो गया। बिरचो मगमहि नगर तेहि सतयोजन विस्तार। 100 योजन का नगर भगवान ने अपनी माया से प्रकट कर दिया। भगवान की माया इतनी तीव्र गति से कार्य करती है कि 1 मिनट में सारा संसार तैयार हो जाता है। लव निवेश महु भुवन निकाया रचई जासु अनुशासन माया। माया को भगवान ने आदेश दिया और माया के द्वारा एक दिव्य नगर उस मार्ग में प्रकट हो गया। इतना सुंदर, गोलोक धाम से भी सुंदर वह नगर बन गया। कोयल चातक कीर चकोरा उस नगर में गुंजायमान कर रहे हैं। उस नगर के एक राजा है जिनका नाम है शीलनिधि। तत्र राजा शीलनिधि मनस्सरिया समन्वितः सुता स्वयंवरो युक्ता महोत्सव समन्विताः। महाराज शीलनिधि का वहां सुंदर राज्य है। शीलनिधि की एक कन्या है जिसका नाम है विश्व सुंदरी, विश्व मोहिनी। राजा ने अपनी कन्या का स्वयंवर रखा। नारद जी ने जब दूर से जाते हुए देखा तो मन में विचार किया कि भैया ऐसा दिव्य नगर तो हमने कभी नहीं देखा, आज हम पहली बार देख रहे हैं। लगता है इस मार्ग से हम कभी आए नहीं हैं, इसलिए हमने नहीं देखा। तो नारद जी जैसे ही वहां गए तो नारद जी ने उस नगर की शोभा को देखा।